तो भगवान ने थोड़ा सा इस दुनिया में यदि कुछ अच्छा पन्ना हो तो कौन मारेगा। इसी के लिए तो सारी दुनिया यानी कि दुनिया का आधार इसी से चलता है, आकर्षण से दुनिया चल रही है। जब तक किसी भी चीज में अच्छा लगता है तो कोई भी उधर जाता है, और जब उसमें अच्छा नहीं लगता है फिर नहीं जाता है। तो ऐसे हर एक चीज का वो है। लेकिन बाहर की कोई भी चीजें हैं उनमें कुछ समय के लिए है, बराबर नहीं है। इसलिए कहा कि सबसे बड़ी विभूति क्या है। भगवान ने बहुत चीजें बताई, वृक्षों में ये हूँ, नदियों में ये हूँ, ऋषियों में देव ऋषियों में नारद, और ऋषियों में भृगु, ऐसे सिद्धों में कपिल, और सब के अंदर सबसे पहली विभूति बोला है कि अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूतास्य स्थिता। इस सब भूत प्राणियों के अंदर मैं आत्मा रूप से हूँ। तो ये सबसे बड़ी और एक नंबर की विभूति है शुरुआत से। यानी कि हमारे अंदर कितना भी कुछ भी है, लेकिन किससे है? चेतन से, आत्मा से, जानने से। जानना नहीं तो किसी भी चीज की सिद्धि ही नहीं हो सकती। इसलिए कहा कि सब के अंदर आत्मा रूप से मैं हूँ। तो शुद्ध आत्मा और भगवान दो चीज नहीं है, एक ही चीज है। और जितना भी बढ़ियापन है भगवान से है। तो भगवान बोलते हैं कि सब के अंदर, चाहे कोई कितना ही छोटे से छोटा जानवर हो, दिखता नहीं हो, कितना ही बड़े से बड़ा हो, सब के अंदर आत्मा एक जैसा ही है। अर्थात जैसा उसमें है ऐसा ही उसमें, शुद्ध आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जो दुख का कारण है वो मिलावट वाले के कारण है। अर्थात चित्त है और चित्त के साथ में चेतन आत्मा है। इन दोनों का जब मिश्रण होता है तो ये मिश्रण आत्मा ही जीवात्मा कहलाता है। इसी को सुख दुख होता है, इसी से सारे झंझट झगड़े खड़े होते हैं। ना जड़ को दुख होता है और ना चेतन को। मुर्दा शरीर को काटो पीटो कुछ नहीं होगा, और शुद्ध आत्मा को कुछ नहीं होगा। शरीर को काटते रहो संबंध हटा करके, तब आत्मा भी है, शरीर भी है, मन भी है, फिर दुख क्यों नहीं होता? उसके साथ संबंध नहीं है, वहां से हट गया है जो जानने वाला, तो फिर उसका असर नहीं आता। ऐसे हर एक चीज का। तो इन सब बातों में समझने का क्या है कि ये आठवां वस्तु है, यानी कि सबसे ऊपर जिसके अंदर हम जीते हैं। तो इसको किसी की भी जरूरत नहीं है। जैसे शरीर के लिए जीने के लिए हवा पानी की जरूरत है, लेकिन शुद्ध स्वरूप के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। तो उसमें इन सब चीजों में अच्छा लगता है कुछ समय के लिए। एक समय जैसे जैसे आएगा अब सब चीजों से मन हटेगा, फिर आखिर में जो सबसे शुद्ध स्वरूप है उस पर जाएगा और उस पर जा करके संतुष्ट हो जाएगा। अब बस वो इतना बढ़िया है, अब उसके आगे इधर उधर सोचेगा ही नहीं। इसलिए वहां जा करके तो ऐसा हो जाएगा जैसे रहा ही नहीं। तो वहां जाने के लिए इसलिए कहते हैं कि संसार में कोई भी चीज का होता है तो आदमी को जानने के लिए समझ ले, लेकिन फिर भी ये देखने का किससे है बढ़ियापन? तो कहीं भी बढ़ियापन है तो जो सबके अंदर बैठा है उसी से बढ़ियापन है। तो इसका मतलब क्या होया समझने का? तो भगवान ये कह रहे हैं कि जहाँ कोई भी वस्तु है बढ़िया है, कहीं भी मन खिंचता है जाता है। गाड़ी है, अब गाड़ी है वो ज्यादा बढ़िया लगती है तो पैसे ज्यादा दे देंगे, और नहीं लगती हो तो चाहे महंगी भी हो नहीं दे। तो ऐसे बढ़ियापन, लेकिन उसके पीछे कारण क्या? पत्थर है, चाहे कपड़ाई है, चाहे कोई भी चीज है। अब कोई भी चीज बर्तन ही है, हर एक चीज के अंदर कोई ना कोई बढ़ियापन है, इसी से उसका खिंचाव ज्यादा होता है। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं संसार की चीजों में कि कहीं भी कोई भी चीज में जो विशेषता है कहीं भी, तो उस समय तू उसको ना समझ, फिर क्या समझ कि इसके पीछे जो विशेषता है तो भगवान से है। तो वहां मेरे को देख, तो इससे तो उस उलझन से निकल जाएगा। शीशे पर आ गए तो उलझ जाएंगे, और शीशे को छोड़ दें सूरज पर चले जाएं तो उलझेंगे नहीं। अब भाई वास्तविकता सूरज की है। अर्थात बढ़ियापन किससे आया है कि इन चीजों में लगता जरूर है,
पर इन चीज़ों में नहीं है। किसी भी बढ़िया चीज़ को आप ले लो और उसको रखो तो कुछ समय के बाद बढ़िया क्यों नहीं रहती। यदि उसी में बढ़ियापन हो तो बराबर रहे कि नहीं। लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं है यहाँ दुनिया में कि जो बराबर बढ़िया रह जाए, समझे कि नहीं। तो इससे ये लगता है, समझने का है, अब जो बढ़िया है वो चीजों से नहीं है, वो उसके पीछे कोई तत्व है जिससे वो चीज बढ़िया लग रही है। तो वो जिससे बढ़िया लग रही है वही कृष्ण कहो, आकर्षण कहो, वही सबका आत्मा है, वही पूरे उसके लिए तो खेल है और हमारे जैसों के लिए आफत है। उलझते हैं ना आदमी, तो इसलिए उसने तो भाई ठीक है खेल है, लेकिन इसमें तो उलझ जाते हैं। अगर भाई ये इसका ऐसा है, तो यहाँ जब भी कोई भी बात हो तो मन को हटाने के लिए भगवान बता रहे हैं। अब किसी भी चीज में जाए तो जहाँ भी कुछ भी बढ़िया लगता है तो उसके पीछे मेरे को समझ, तो इससे क्या होगा कि वहां से हटके मूल पर आ जाएगा, क्योंकि आत्मा से ही कुछ भी बढ़िया है, उसके बिना कहीं भी कुछ भी बढ़िया नहीं है। आत्मा नहीं रहे, अब किसी भी चीज में जब ये चेतना नहीं रहती तो कौन फिर कब तक अच्छा रहेगा, फिर तो बदबू मार जाती है, अच्छा नहीं लगता है। तो वो सब कुछ भी यानी कि सब का जो मूल है तो वो यही समझने का है। कहीं भी बढ़ियापन आया है तो इस प्रकृति में भी कहीं भी तो भगवान से आया, उसको भगवान कहो, कृष्ण कहो, आत्मा कहो, कुछ भी कहो, वो एक ही बात है। लेकिन वही सब का मूल है, तुम्हारा भी वही है और हमारा सब का वही है। उसको समझ ले कि सबके अंदर शुद्ध आत्मा रूप से तो वही है, तो उसी की भावना से व्यवहार करे। तो फिर क्या होगा, जब तुम जिसको महत्व दोगे तो वो बढ़ने लग जाएगा। सबके अंदर भगवान बैठा है, उसकी भावना से व्यवहार करो तो तुम्हारे लिए वही प्रकट हो जाएगा। जैसा भाव करोगे तो उसी के अनुसार प्रक्रिया चलेगी। संसार भावना से चलता है, भाव सृष्टि का मूल है। जैसा जिसका भाव होता है उसी के अनुसार बाहर चीजें उसको मिलती हैं। हमारे मन में खोटा भाव है तो बाहर जाएंगे तो डर भय आ जाएगा, तो बाहर से नहीं आया, वो हमारे खोटे भाव से आया। और हमारे अंदर अच्छा भाव है तो गलत जगह जाएं तो भी डर नहीं आएंगे, क्योंकि बढ़िया भाव है। बढ़िया भाव के साथ भगवान रहता है, खोटे भाव के साथ छोड़ देता है। जब भी अब हमारे को वो जैसे हृदय की धड़कन कब बदलती है, जब हम कुछ गलत सोच रहे हो और ठीक हो तो कोई गड़बड़ नहीं होती है। ऐसे सभी चीज़ों में तो ये समझने का है एक सार को, तो इससे ये है, इसलिए इसको बोलते हैं कि अष्टमी। अष्टमी का मतलब 8वां है, तो ये भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो यानी कि ऐसे करते करते हमारे शरीर में 8 वसु हैं जिसमें हम जी रहे हैं, बाहर भी यही 8 हैं। तो इनमें जो सबसे पहले पृथ्वी है, फिर जल है, फिर अग्नि है, वायु है और आकाश है। आकाश के आगे ये 5 मोटे हैं। 8 के आगे सूर्य चंद्रमा ये हैं 2। यानी इनमें भी हम बसते हैं। बसते का मतलब कि इनमें से एक भी कुछ इधर उधर हो जाए तो जीवन नहीं चलेगा, इसलिए इनको वसु बोलते हैं। इनमें हम सब बसते हैं, इनके बिना बस नहीं पाएंगे। आदमी तो कहेंगे हम कासमपुर कहीं बसते हैं, लेकिन वो एक अव्यवहार तक है, पर वास्तव में जिसमें बसते हैं वो ये चीजें हैं कि इनमें से एक भी घट जाए तो जीवन नहीं चलेगा। इसलिए ये 7 हैं मोटे। इन 7 में शरीर तक की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो 8वां है वो शुद्ध आत्मा है। तो इससे कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचने का है। यदि ये 8वां आ गया तो फिर पूर्णता आ जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये भाई सब परिपूर्ण अवतार, यानी कि 8वां, यानी कि इन सब वस्तुओं में जो विशेषता है वो इसी से है। इसके बिना ये कोई भी वस्तु कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये कैसे है, पृथ्वी में सबको धारण कर रहा है कठोर रूप से बस करके, जल में रस से,
अग्नि में तेज प्रकाश से, वायु में स्पर्श जीवन शक्ति, ऐसे ही आकाश में सब कुछ जगह दे रहा है। सूर्य में तेज है, प्रभा है, चंद्रमा में अमृत है, यानी कि इस रूप से बस रहा है, इन सब में बसा हुआ है। इन सब में बसा हुआ होने से इसको बोलेंगे इन सब वस्तुओं का देव है, यानी कि इनके अंदर जो विशेषता है इस रूप से